जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोगों ने करेले पे नीम चढ़ा वाली कहावत तो सुनी ही होगी, और नहीं सुनी है तो आज मेरे मुंह से सुन लो। मतलब जब किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला हो, उसमें और भी बुरा हो जाए, तब यहां पर यह कहावत कही जाती है। सलमान भाई के साथ में कलेक्शन की जो शुरुआत हुई है सिकंदर मूवी की, वो कोई इतनी खास हुई नहीं है। मेकर्स का डेटा अलग आ रहा है, ट्रेड वेबसाइट्स का डेटा अलग आ रहा है, जो भी चल रहा है मतलब गलत चल रहा है। सिंपल सी बात समझ में सबको आ रही है। अभी भी जो लोग मूवी देखने जा रहे हैं वो वापस आके यही कह रहे हैं कि भैया कहाँ सिर था, कहाँ पैर था, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, क्या बना दिया भैया, ये क्या बना दिया है ये। एक्चुअली में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यार मुरुदास साहब से इतनी बड़ी भारी मिस्टेक आखिर कैसे हो सकती है, और क्या वाकई में ये मिस्टेक जेन्युइनली हुई है या फिर जानबूझकर करी गई है। ये भी कई लोग सवाल कर रहे हैं। इन सब सवालों के बीच में दरअसल एक बात जो सब लोग जानते हैं वो ये कि आज 1 तारीख खत्म होने को है और आने वाली 10 अप्रैल को जाट रिलीज होने वाली है। अब जाट रिलीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है, कलेक्शन का जो असर है वो सिकंदर के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। 200 करोड़ रुपए बजट बताया जा रहा है सिकंदर का, और अभी जिस तरह की रफ्तार चल रही है सिकंदर की, ये 150 करोड़ रुपए कमा ले बहुत बड़ी बात है। हालांकि सिकंदर फ्लॉप नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक वगैरह बेचा ही होगा, और ये सब बेच के भी सलमान खान ने 150-200 करोड़ रुपए तो अंदर कर ही लिए होंगे। तो मूवी कहीं से कहीं तक भी फ्लॉप नहीं होगी। तो इस बात से तो अगर आप सलमान खान के एकदम कोर फैन बेस से आते हैं तो आप निश्चिंत रहें। पर दिक्कत यह है कि बॉक्स ऑफिस पर जब मूवी कमाई करती है तो बताते हैं लोग कि भैया ये है मूवी, यार देखो भैया पैसा कमाया है इसने। और जब मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप हो जाती है, जैसे किसी का भाई किसी की जान, आज की तारीख में कोई नहीं बात कर रहा उसके बारे में, तो जब मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप होती है तो लोग बोलते हैं अरे यार क्या तो घटिया मूवी थी, भले ही घर पे बैठकर उसको एंजॉय करें। और सिकंदर के साथ भी ऐसे ही होगा। जब ये मूवी रिलीज होगी ना तो घर पर लोग इसको भर भर कर देखेंगे, तो इसलिए ओटीटी पर ये अच्छे में ही बिकी है। बट मैं जिस बात के ऊपर आने वाला था वो बात यह है कि 10 तारीख को जाट रिलीज होने वाली है, और आपको यकीन नहीं होगा कि सनी देओल की एक और पुरानी मूवी है भैया जी सुपरस्टार, वो मूवी री रिलीज होने वाली है 10 तारीख को ही। मतलब क्या ये वाकई में सलमान खान के साथ में कोई कंस्पिरेसी करी जा रही है कि भैया जितनी मूवीज हो सकती है उतनी मूवी रिलीज करके इस बंदे को घेर लो। देखिए कलेक्शन तो अब इस मूवी का नहीं बढ़ेगा, ये बात तय है। आज इसका कलेक्शन ड्रॉप हो ही गया है, एंड वीकेंड अभी काफ़ी दूर है, आज मंडे ही हुआ है। तो अभी हमको मतलब वीकेंड के लिए काफ़ी वेट करना पड़ेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये जो मूवी है ये श्योर शॉट तरीके से कलेक्शन करके निकालेगी। आज ट्यूसडे है, तो ये नहीं कह सकते अब ये मूवी श्योर शॉट तरीके से अभी तक फ्राइडे तक पूरा कलेक्शन निकालेगी, क्योंकि इसका कलेक्शन में डिप देखने के लिए पक्के तौर पर मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे में 10 तारीख को जब एक अलग कंपटीशन शुरू होगा तब क्या होगा, लोगों के जहन में सवाल बस इस समय यही घूम रहा है। अब देखिए जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, वैसे तो बात यही कही जाती है, लेकिन मौका भी तो मेकर्स नहीं दिया ना सिकंदर के। मूवी के जो रिव्यूज निकल कर आए, देखिए एक आध दो रिव्यू अगर खराब आए होते तो एक बार को हम बोल भी सकते थे कि चलो ठीक है भाई खराब रिव्यू आ गए, ठीक है चलता है, बोल सकते थे। लेकिन जब कंटिन्यूसली लगातार एक के बाद एक सभी के रिव्यूज खराब आए, एक आध दो होंगे जो अच्छा बोल रहे होंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है, कारण रहता है, लेकिन अधिकतर रिव्यूअर्स ने इस मूवी को टोटली टोटली पिन डाउन ही किया है। और कलेक्शन जो निकल कर आया है पहले 2 दिनों का, उसने भी इस बारे में बोल दिया कि भैया सलमान खान की जो हाइप बन रही थी वो हाइप तो मतलब कहीं से कहीं तक नहीं बन रही है। मेकर्स ने एक बहुत बड़ा चढ़ाकर डेटा बताया 54 करोड़ का, ट्रेड वेबसाइट्स के ऊपर आ रहा है करीब करीब 35-36 करोड़ का, उसमें इंटरनेशनल डेटा भी जोड़ दो तो 44-45 करोड़ का, मतलब 10-12 करोड़ का एक क्लिनिकल डिफरेंस जो है डेटा में दिखाई दिया। तो चीज़ें जो है यहाँ पर दरअसल सही तरीके से सिकंदर के लिए स्टार्ट हुई नहीं है। ऐसे में 10 तारीख को एक और मूवी का रिलीज होना कहीं ना कहीं सिकंदर के लिए तो एक बड़ा सेटबैक ही है। और देखिए यहाँ पर सलमान खान की कोई गलती नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं मेकर्स की भैया मेकर्स ने कोई गलती नहीं है, सलमान खान ने इस मूवी को गलत शूट किया, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर आपको याद हो भाई, अभी कुछ समय पहले कमल हसन साहब की विक्रम मूवी आई थी और कमल हसन साहब की हिंदुस्तानी मूवी भी आई थी। ये दोनों मूवीज में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक मूवी को जहाँ बहुत पसंद किया गया तो दूसरी मूवी को उतना ही सिरे से नकार दिया गया। कारण सिंपल था, हिंदुस्तानी अब एक आउटडेटेड स्टोरी के अंदर आप आज की कहानी घुसाने की कोशिश कर रहे हो जो कि पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं करा। लेकिन विक्रम जो कि आज के समय की कहानी थी और एक नए तरह की अदाकारी वहां पर कमल हसन साहब ने करके दिखाई जो लोगों को पसंद आई, और फिर उसके बाद रोलेक्स भाई की एंट्री हुई, तो मतलब एक तरीके से सब चीज़ें वहां पर सेट हो गई। लेकिन यहां पर सलमान खान के साथ में समस्या ये हो रही है कि मेकर्स इसको जो कहानी लाकर दे रहे हैं, ये भाई साहब ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ों के ऊपर मतलब ध्यान ही नहीं देते, नेग्लेक्ट कर देते हैं। आप बोल रहे हो कि हमने वांटेड जैसी कहानी बनाई है, आई वांटेड का डब्लू भी नहीं था इस पिक्चर में।
देखो, चीज़ों को, लोगों को अच्छा दिखाने के चक्कर में, बड़ा दिखाने के चक्कर में आप मूवी की आत्मा को मार दे रहे हो। और यही इस मूवी में भी हुआ है। और यही कारण है कि पब्लिक, मतलब रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर इस मूवी में मर जाता है, शुरुआत नहीं मर जाता है। पब्लिक को फील ही नहीं होता वो इमोशनल कनेक्ट। मतलब कि शुरुआत के 30-40 मिनट जिसमें रश्मिका और सलमान साथ थे, वो कनेक्शन ही पब्लिक का बिल्ड नहीं हो पाया रश्मिका के कैरेक्टर के साथ में कि उसके मरने पर लोगों को बुरा लगे। और उसके बाद जब चीज़ें बदलती हैं, सलमान बदला लेने के लिए जाते हैं, तब तो लोगों को लगता ही नहीं कि ये कोई बदला लिया जा रहा है, क्योंकि आपने शुरुआत में ही गलती कर दी ना। एक्शन सीन्स बोल रहे हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे, भाई एक्शन सीन्स के नाम पर आपने कैमरा हिलाया ऐसे ऐसे करके, आप एक्शन सीन बोल रहे हो उसको। क्या होता है, बॉडी आपकी लिमिट कर चुकी है, मूवमेंट आपकी लिमिटेशंस में जा चुकी है, सब चीज़ें समझ में आती हैं। बट फिर आप मूवी दूसरी तरीके की करो ना, आप दृश्यम टाइप की मूवी कर लो। भाई आप मुझे बताओ, सलमान खान इतने शानदार एक्टर हैं, क्या वो दृश्यम जैसी मूवी नहीं कर सकते? भाई अगर आप एक बेहतरीन अदाकार हो, एक कलाकार हो, तो फिर आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की मूवी करेंगे, और उसके ऑब्वियस रीजंस आप भी जानते हैं। कलेक्शन की जरा बात करते हैं। तीसरे दिन का कलेक्शन जो है, अभी हाल फिलहाल का जो शाम तक का हमने कलेक्शन रिकॉर्ड किया है, वो काफ़ी ज़्यादा डल जा रहा है। और मुझे लग नहीं रहा कि इसमें कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक जंप आप देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 2 दिनों से तो इस मूवी की ऑक्यूपेंसी भी काफ़ी कम जा रही है। और देखिए, ऑक्यूपेंसी जब कम जाती है तब तो ये क्लियर तौर पर समझ में आ ही जाता है कि भाई मूवी का कलेक्शन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक तो बड़ा नहीं जाने वाला। एक सिंपल सी बात होती है। ऑक्यूपेंसी का जो रेट निकल कर सामने आ रहा है, वो ऑक्यूपेंसी का रेट भी काफ़ी कम है। तो अभी तक की शाम तक की जो कहानी है, उसमें इंडिया नेट कलेक्शन जो है इस मूवी का, ये 11 करोड़ रुपए हो पाया है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग शोज, आफ्टरनून शोज और एक हद तक इवनिंग शोज भी शामिल हैं। सिर्फ नाइट शोज ही इसके आना बचे हुए हैं। मतलब कि अगर ये मूवी 20 करोड़ के आंकड़े को आज टच कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। वर्किंग डे होने के कारण आज कलेक्शन ड्रॉप होना ही था, ये बात तय थी। लेकिन स्टिल हम लोग यहाँ पर सलमान खान की मूवी की बात कर रहे हैं यार, सलमान खान की मूवी की। और वो मूवी जब कलेक्शन नहीं करती, तब ऑब्वियस सी बात है लोगों के जहन में ये सवाल आते हैं कि यार कैसे हो सकता है कि सलमान खान की मूवी कलेक्शन ना कर ले। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है कि ऑक्यूपेंसी जो है इस मूवी की, मॉर्निंग शोज़ की 6.8% आई है, आफ्टरनून शोज़ की 18.9% आई है, इवनिंग और नाइट शोज़ की भी मुझे नहीं लगता कि मोर देन 25% आएगी। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियस सी बात है ये मूवी के लिए आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा रॉन्ग मैसेज जाएगा कि मूवी का जो कलेक्शन है वो बिल्कुल धरातल के ऊपर गिर चुका है और अब इसके ऊपर उठने की बिल्कुल उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। 200 करोड़ रुपए बजट है इस मूवी का। बॉक्स ऑफिस के ऊपर अगर इस मूवी को हिट होना है तो इसको एटलीस्ट 300 करोड़ रुपए का बिजनेस करना है। और वो 300 करोड़ अब एक बहुत दूर की बात दिखाई पड़ रही है। मतलब वो 300 करोड़ का कलेक्शन अब तो कहीं से कहीं तक भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। एज सिंपल एज दैट। ये बात सुनकर कई लोगों को बुरा ज़रूर लगेगा, मैं समझ सकता हूँ, बट यही भाई ये बात है और इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, क्योंकि यकीन मानिए सलमान खान के फैंस को, मैं जानता हूँ इस बात का बुरा लग रहा है, बट वी हैव टू फेस द रियलिटी। अक्षय कुमार की मूवीज़ अगर फ्लॉप हो रही हैं तो हम उनको फ्लॉप ही बताते हैं। छावा अगर चल रही है तो हम उसका कलेक्शन बताते हैं। और आप बोल रहे हैं कि भैया वही फिक्शनल स्टोरी है, तो भाई मैं वही बोल रहा हूँ, सिकंदर भी तो फिक्शनल स्टोरी ही है, तो फिर ये क्यों नहीं चली? कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।